नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए यूपी जेके की एक स्पेशल सीरीज़ लेकर आए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश पुलिस में सामान्य ज्ञान में मिनिमम 5 से 6 प्रश्न और मैक्सिमम 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। यह डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह सीरीज़ करने के बाद यूपी जीके में आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करें तो इसका सिलेबस पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम आज आइए बताते हैं यूपी जीके में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे आपका पहला टॉपिक हो गया यूपी की भौगोलिक संरचना, यूपी की राजनीतिक संरचना और यूपी का इतिहास। इन सभी हमें क्या यूपी जीके में पढ़ने हैं। और जलवायु हो गई, मृदा, कृषि एवं पशुपालन, वन संपदा, नदियाँ, झील, नहरें, बांध एवं सिंचाई, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे हो गया तुम्हारे, जैसे आगे चलते हैं, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, परिवहन एवं संचार व्यवस्था, उद्योग, जनगणना, यूपी की आर्थिक बजट, कला एवं संस्कृति में तुम्हारे संगीत, नृत्य, उत्सव, पर्व, मेले और बोलियां, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। संग्रहालय हो गया, जैसे संगठन, संस्थान, स्थल, पार्क, सिटी, किसका निर्माण किसने कराया, यूपी की योजना और 75 जिलों के बारे में, प्रमुख व्यक्तित्व और खेलकूद, पर्यटन स्थल। ये तुम्हारे 20 टॉपिक हैं। इन सभी के बारे में हम यूपी जीके में डिस्कस करेंगे। इन 20 टॉपिक को आप करने के बाद मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम में आपका यूपी जीके से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है यूपी की राजनीतिक संरचना। यूपी की राजनीतिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और हमें किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश, क्योंकि हम यूपी जीके पढ़ने वाले हैं। तो देखो, उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? लंबवत है। यूपी का आकार कैसा है? लंबवत है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। और यूपी क्षेत्रफल का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यूपी क्षेत्रफल का कौन सा है? चौथा सबसे बड़ा राज्य है, क्योंकि सबसे क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। उसके बाद एमपी बड़ा है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गुजरात, और 5वें नंबर का आता है तुम्हारा, चौथे नंबर का उत्तर प्रदेश, और 5वें नंबर का आता है गुजरात। तो यूपी क्षेत्रफल के मामले में चौथा बड़ा सबसे राज्य है। सीमावर्ती प्रदेश की बात करें तो देखो, इसमें 9 प्रदेश प्लस और नेपाल की सीमा लगती है। हमारे उत्तर प्रदेश कितने राज्यों की सीमा लगती है? 9 प्रदेश हैं और एक नेपाल है, जिसमें से 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। और यूपी की सर्वाधिक सीमा स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? एमपी है। न्यूनतम सीमा स्पर्श करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। यूपी की सर्वाधिक सीमा एमपी से लगती है और सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं 8 राज्यों की। 8 राज्यों में सबसे पहला आता है उत्तराखंड के 7 जिलों की सीमा, तुम्हारे उत्तराखंड के 7 जिलों की सीमा लगती है यूपी से। जैसे पहला हो गया पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। इन 7 जिलों की सीमा, जो यूपी के 7 जिले हैं, इसकी सीमा किससे लगती है? उत्तराखंड से लगती है। अगला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से सिर्फ एक ज़िले की सीमा लगती है, वो है सहारनपुर। अगला है तीसरे नंबर का हरियाणा। हरियाणा से यूपी के 6 जिलों की सीमा लगती है। ये 6 जिले कौन कौन से हैं? ये हैं आपके मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर यानी कि ग्रेटर नोएडा, बागपत, शामली और सहारनपुर। 4th नंबर का आता है राजस्थान के 2 जिलों की सीमा लगती है, जो कि मथुरा और आगरा। ये तुम्हारे पश्चिमी यूपी में आते हैं। अगला है मध्य प्रदेश में
11 जिलों की सीमा लगती है, जो कि सबसे बड़ा यानी कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल के मामले में दूसरे नंबर का कौन सा है? एमपी। तो इसमें 11 जिले कौन कौन से हैं? सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आगरा। ये 11 जिलों की सीमा एमपी से लगती है। आगे चलते हैं, अगला आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से सिर्फ एक जिले की सीमा लगती है, वो भी सोनभद्र। अगला है बिहार। बिहार से 7 जिलों की लगती है, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। 8वां राज्य झारखंड। झारखंड से भी सिर्फ एक राज्य की सीमा लगती है, वो भी एक जिले की सीमा लगती है, वो भी सोनभद्र की। अब केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। दिल्ली से दो जिलों की लगती है सीमा, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से। ये तुम्हारे 8 प्रदेश हो गए। अब है एक नेपाल। नेपाल के साथ यूपी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जो कि 1751 किलोमीटर नेपाल की वो है सीमा। इसमें से यूपी की सीमा 570 किलोमीटर यूपी की लगती है नेपाल से। इसके 7 जिले आते हैं, इसमें 7 जिले लगते हैं यूपी के। कौन कौन से? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। इन सभी जिलों की सीमा नेपाल से लगती है। अब देखो, यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। यूपी का जो पूर्वी जिला है कौन सा है? सबसे बलिया हो गया। पश्चिमी जिला शामली और उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला हो गया तुम्हारा सोनभद्र। ये तुम्हारे। और अब आगे चलते हैं, अधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य। अधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? इनका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज। ये 4 ऐसे ज़िले हैं जिनका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। अब देखते हैं कम क्षेत्रफल वाले ज़िले। कम क्षेत्रफल वाले ज़िले 5 कौन कौन से हैं? हापुड़ हो गया, गाजियाबाद, भदोही, शामली और गौतम बुद्ध। ये 5 जिले ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल बहुत ही कम है। आगे, यूपी का सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिले कौन कौन से हैं? एक सोनभद्र है, जिसमें 4 राज्यों की सीमा लगती है, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार। सहारनपुर 3 राज्यों को स्पर्श करता है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। आगरा में 2 राज्यों में, एमपी और राजस्थान। मथुरा में भी 2 राज्यों, राजस्थान और हरियाणा। और गौतम बुद्ध नगर में 2 राज्यों में, हरियाणा और दिल्ली। अब यूपी की राजधानी लखनऊ है, जिसमें 5 जिले हैं। कितने जिले हैं यूपी के? राजधानी लखनऊ है, इसमें 5 जिले हैं, बाराबंकी, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव और सीतापुर। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, मैं बता दूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।